अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब पहली राइड होगी कंप्लीट। तो ये जनाब 200 रुपये फेयर बना है। तो माशाल्लाह ये 7 किलोमीटर के अंदर अंदर ये एक भाई खड़ा हुआ है, ये बेचारा लोकेशन की वजह से तंग हो रहा है। वो एक खड़ा हुआ भाई बाइक वाला, उसकी वजह से राइड कैंसिल होगी। पहले रिक्शे वाला आया, उसकी राइड कैंसिल होगी। गाड़ी वाला पीछे खड़ा हुआ, उसकी राइड कैंसिल होगी। के अंदर पता नहीं कौन आराम ज्यादा है, वो फेक राइड डाल के यहाँ बुलवाते हैं। अच्छे भाई है, अच्छे कस्टमर है, तो इन्हें लेके आए। वाला ने कहा आगे से रास्ता बंद था, मजलिस हो रही है, तो इन्होंने कहा यार आप कहाँ जाओगे। तो यहीं पर मिला है मुझे पार्सल का, यहाँ से सब्जी वगैरह लेके जानी थी कस्टमर की। तो ये है तकरीबन 240 रुपये है। मेरी पैड़ा बंद हो गई थी, चलनी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप तमाम भी खैर खैरियत से होंगे। तो सर आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, शाम के तकरीबन 7 बजे का टाइम होगा। आज काम करना है पार्ट टाइम, तकरीबन कोई 5 से 6 घंटे काम करना है। और इस दौरान कितनी हमारी अर्निंग होगी, कितना फ्यूल लगे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाकी ये कि सर आप बिल्कुल न्यू है, आप काम शुरू करना चाह रहे हैं बाइक टैक्सी का, या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आजकल इन ड्राइव बाइक या सभी कंपनियों के अंदर ना किराया बहुत कम है। तो 5 से 6 घंटे के अंदर मैंने काम करना है। तो इसके अंदर मैं काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि ज़्यादा पेड़ पे राइड्स कैसे ली जा सकती हैं और किन किन इलाकों के अंदर काम किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आप अपनी अर्निंग भी अच्छी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता जाऊँगा। आपसे ये दरख्वास्त है कि सर आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, अगर हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये कि सर बाइक वगैरह रेडी कर ली है, पेट्रोल वगैरह पहले ही से इसके अंदर है, और कवर वगैरह लगा लिया मोबाइल का। अगर मैं आपको टाइम चेक कराऊँ तो टाइम इस वक्त 6:45 बजे का हो गया। इन ड्राइव है मेरे पास, इन ड्राइव को मैंने ऑनलाइन कर दिया है। इसके अलावा मेरे पास बाइक ही है, ऐसे ही अभी येंगो है मेरे पास। तो येंगो के ऊपर ना कुछ पीक लगा हुआ है, मेरे ख्याल 1.5 का पीक है इसके ऊपर। अब ये एक राइड आ रही है इन ड्राइव पे ठोकर की। अब ये देखें तकरीबन कोई 9 किलोमीटर सफ़र बनेगा, 130 रुपये के अंदर ये ऑफ़र हो रहा है। और ये ऐसी राइड मैंने लेनी नहीं है। तो येंगो के ऊपर मैं बोनस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। 4 राइड्स का बोनस कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्टेड राइड्स लेनी है। 4 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 कर ली हैं। चलो ये 2 हो गई हैं, वैसे गलती से मेरे से हो गई हैं 2, तो 2 राइड्स यहाँ पे हो जाएंगी इजीली। तो ये इन ड्राइव आ गई। अब यहाँ से हमने कोई राइड अच्छे फेयर पे लेनी है, राइड मिलती तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सर पहला ऑर्डर मिल गया कोरियर का। ये एक शॉपिंग बैग है, ये डिलीवर मैंने करना है। और इसका सफ़र बनेगा तकरीबन 7 किलोमीटर। और ये बुक हुई है राइड 200 रुपये में। तो कोरियर पे अच्छा फेयर मिलता है, इसको डिलीवर करते हैं। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि अल्लाह खैर करे, कोई अच्छे फेयर पे राइड्स मिले तो वो भी हम साथ साथ में। आगे बढ़ने से पहले हमारा सबसे एक कॉमन मसला है कि हम सेविंग नहीं कर सकते। हमारा काम इस तरह का है कि हमने डेली बेसिस पे काम करना है, कमाई करनी है, वो 2,000-2,500 हमारी कमाई होती है। अगर सेविंग कर भी लें तो कोई ना कोई अखराजात निकल आते हैं, वो खर्च हो जाते हैं। इसका हल क्या है? इसका हल है कि ज़्यादातर लोग करते हैं गोल्ड में सेविंग। तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि गोल्ड में सेविंग कैसे करें। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है, उड़ान डिजिटल कमेटी ऐप। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा एप्लीकेशन है और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद भी इस पर पैकेज बाय किया है। अगर मैं यहाँ पे मैं तो पहला पैकेज इसका जो है वो बाय कर रहा हूँ। तो ये 38,100 रुपया देना है 6 महीने के अंदर, और इसकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 6,350 रुपये होगी। अब इस पे सर होगा ये कि अगर आप यहाँ पे कोई पैकेज लॉक करते हैं, बाय करते हैं, तो अगर आज गोल्ड की प्राइस 38,000 है, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद 40,000 प्राइस होती है, 50,000 हो जाती है। लेकिन कंपनी आपको इसी प्राइस के ऊपर एक गोल्ड फराम करेगी। जैसे ही आपकी 6 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएंगी, आपके घर के ऊपर ही ये गोल्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वाले हमारे भाई हैं, वो इस पे बाय कर सकते हैं ये पैकेज। आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी, किस तरह आपने पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, वो इतना मुश्किल नहीं है। ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये कि माशाल्लाह ये राइड तो फ़ौरन ही आ गई है और कोरियर की उसी वक्त ही लग गई है। और 7 किलोमीटर के फेयर पे 200 रुपये की राइड है, तो ये फेयर भी अच्छा है। फिर मैं मॉडल टाउन के अंदर इंटर हो गया हूँ, और मॉडल टाउन से मैंने निकलना है कलमा चौक, कलमा चौक से जाना है कैलवरी ग्राउंड। तो वहाँ पे जाके इसको जनाब हम डिलीवर कर देते हैं। तो भाई कैलवरी ग्राउंड वाला मैंने फ्लाई ओवर क्रॉस कर रहा हूँ, मैं 6 मिनट का रास्ता रह गया, तो इसको डिलीवर करना है। ये है कि यार अब इस तरह होता है कि अगर अच्छे फेयर पे राइड तो लेनी है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। अब जितने भी बंदे काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर हमारे भाई कस्टमर फेयर पर राइड्स उठा रहे होते हैं। थोड़ा सा वेट करें, टाइम बिल्कुल ज़्यादा लगेगा
जहाँ पे अगर आप 5 घंटे काम कर रहे हैं, अगर आप 6 घंटे 6.5 घंटे या 7 घंटे काम कर लेते हैं, भाग दौड़ भी कम करनी पड़ेगी और बाइक भी कम चलानी पड़ेगी, थकेगा भी नहीं बंदा और अच्छी कमाई भी हो जाएगी। तो ये है कि बस मैं यहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। अल्लाह खैर करेगा, बेहतर हमें राइड मिली तो हम वो भी फ़ौरन ही ले लेंगे। बाकी ये कि काम हुआ तो हम रात को 12 बजे क्या है 2 बजे तक भी काम कर लेंगे। वैसे 5 घंटे का प्लान है मेरा, अगर अच्छे फेयर पर राइड्स मिलती गई तो 7 या 8 घंटे भी काम करेंगे। ये है कि उस हिसाब से करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब पहली राइड होगी कंप्लीट। तो ये जनाब 200 रुपये फेयर बना है। तो माशाल्लाह ये 7 किलोमीटर के अंदर अंदर ही क्लियर हो गई है। अभी मैं दोबारा एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर देता हूँ। यहाँ से कोई अच्छा ऑर्डर की कोशिश कर, बल्कि आ रहा है, एक ऑर्डर आ रहा है। ये तकरीबन कोई 10 किलोमीटर के सफ़र का 156 रुपये कर रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं लेना। तो अभी ऑनलाइन है, मैं कैलवरी ग्राउंड में ही खड़ा हूँ। तो यहाँ से कोई बेहतर फेयर के अंदर राइड मिलती तो वो हम ले लेते, चाहे वो पार्सल की मिल जाए चाहे वो सवारी की मिल जाए। तो भाई मैं हूँ इस वक्त कैलवरी ग्राउंड। अभी मैंने राइड एक्सेप्ट की थी, अब लोकेशन नहीं मिली, कॉल कर रहा हूँ, सारा कुछ करो, राइड कर दी कैंसिल। अब इससे पहले ये एक भाई खड़ा हुआ है, ये बेचारा लोकेशन की वजह से तंग हो रहा है। वो एक खड़ा हुआ है भाई बाइक वाला, उसकी वजह से राइड कैंसिल होगी। पहले रिक्शे वाला आया, उसकी राइड कैंसिल होगी। गाड़ी वाला पीछे खड़ा हुआ है, उसकी राइड कैंसिल होगी। अब ये समझ नहीं आती कि लोग यार फेक राइड क्यों डालते हैं। अब पूरी गली के अंदर पता नहीं कौन हराम ज़्यादा है कि वो फेक राइड डाल के यहाँ पर बुलवाता है और राइड कैंसिल कर देता है। और ये मेरे साथ पहले भी एक दफ़ा इस तरह हुआ है कि कैलवरी ग्राउंड के अंदर इस तरह की फेक राइड्स लोग डालते हैं। अब पता नहीं लोकेशन का इशू है ये लोग। तो भाई साहब अल्लाह अल्लाह करके एक पार्सल की राइड मुझे मिल गई है। यहाँ से मैंने फूड लेना है और ये डिलीवर करना है, को पास ही है, 150 रुपये के अंदर ना, 1-2 किलोमीटर का रास्ता होगा। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा फेक राइड्स मिल रही थी। अब ये एक लोग क्लोन बना लेते हैं मोबाइल के ऊपर, तो फेक राइड्स डालते हैं। मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई, यानी कि ऑलरेडी उन्होंने कोई राइड की नहीं होती। तो इस तरह काफ़ी सारे बंदे बेचारे परेशान हो रहे थे। मैं कोशिश करूँ यहाँ से निकल जाऊँ मैं। तो ये है कि यहाँ से पार्सल लेकर कहीं और निकलने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ है, तकरीबन 1 घंटा मेरा यहाँ पे ज़ाया हो चुका है। तो अभी एक पार्सल लेके यहाँ से निकलना है, इसको डिलीवर करते हैं। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि अल्लाह खैर करे वो अच्छी राइड मिले। चलें, ये एक शॉपर था फूड डिलीवरी का, ये डिलीवर करना है, अब खाना है इसके अंदर। बाकी ये मैं बोल्टन वाली साइड पे हूँ, ये फाटक है साथ। अब उस साइड से मैं निकला, गली के अंदर मैं गली वाली साइड से निकल रहा हूँ, क्योंकि वो मेन रोड पे अक्सर जाएं तो फाटक बंद होता है। तो टाइम पहले बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है। तो ये 150 में राइड मुझे मिली थी पार्सल की, इसको डिलीवर कर देते हैं। तो अब जहाँ पे जा रहा हूँ मैं, जिस जगह पे ये मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे भी मसले मसाइल है, लेकिन ये है कि फेक राइड वाला हो सकता है कि वहाँ पे काम ना हो। तो इसको डिलीवर कर देते हैं, बल्कि मैं पास ही हूँ, बिल्कुल नज़दीक ही पहुँचने वाला हूँ, 1-2 मिनट का रास्ता रह गया। तो ये है कि यार इस तरह भी टाइम ज़ाया होता है, लेकिन ये मेरी तौबा है आइंदा मैं इधर बोल्टन वाली साइड पे या कैलवरी वाली साइड पे नहीं आऊँगा। मेरे साथ पहले भी एक दफ़ा हुआ था, लेकिन ये उतनी परेशानी नहीं हुई थी। एक राइड के बाद जो है मुझे एक राइड एग्जैक्ट मिल गई थी, तो निकल गया था मैं यहाँ से। लेकिन इस दफ़ा तो भाई 1 घंटा ज़ाया हो गया, यानी कि 2 राइड्स कैंसिल की हैं इन्होंने। अब राइड जब कैंसिल होती है तो यार ये होता है कि पहले वो कॉल करते हैं। अब इस पर कॉल का भी ऑप्शन आ गया है ड्राइव के अंदर, मोबाइल नंबर के ज़रिए तो करते नहीं हैं, कॉल करते हैं ये इधर आ जाओ उधर आ जाओ, इस तरह कर आके दलील करते हैं। ये देखें जी, आज बारिश हुई थी तो पानी पानी हुआ बड़ा। अब यहाँ से निकलते हैं, गटर में ना घुस जाए। जान दे साहब, जान दे, बंद ना करा ली। तेरा भाई होंडा है, मेरी अब चैड़ा बंद हो गई थी, चलनी नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो सर पैकेट कर दी, डिलीवरी कर देते कंप्लीट। भाई ये खाना है, आप ये देख लें, चेक कर लें, कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है। ठीक है जी, ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और 5 स्टार कर दें इसको। अभी मैंने पैसे इससे लेने हैं, इसको कॉल करता हूँ। बल्कि ये एक और आ रही है पार्सल की डिलीवरी, ये कहाँ से लेनी है यार, ये फिर उधर ही जाना पड़ेगा। चलें इसको कितना 160 करके देखते हैं, नहीं हुई। तो भाई साहब ये होटल किसी से राइड आई है। अस्सलाम सर। आप ही आए? हाँ जी, मैं आया हूँ। एक मिनट, गाड़ी में सामान भेजना है, सामान भेजना है, जाना। अच्छा अच्छा, आ जा समनाबाद की, पक्की ठट्टी मैंने जाना। अच्छा, समनाबाद की लगी हुई है, सबा मैडम के नाम है। हाँ हाँ भाई, चले चले। तीसरी राइड कंप्लीट की है। मैं हूँ इस वक्त
इकबाल टाउन में। सवारी को मैंने लिया था गुलबर्ग से और ये 180 में बुक हुई थी। तो माशाल्लाह अच्छे भाई है, अच्छे कस्टमर है, तो इन्हें लेके आया हूँ। बाला ने कहा आगे से रास्ता बंद था, मजलिस हो रही है, तो इन्होंने कहा यार आप कहाँ जाओगे, तो यहीं पे रुक जाओ, मैं आगे पैदल चला जाता हूँ। तो ये राइड कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं यार कोई अच्छा फेयर पे राइड मिलती है वो हम ले लें। तो इस संडे तो मैं तंग ही हो रहा हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ क्योंकि फेक राइड्स की वजह से एक घंटा मेरा कैलोरी काउंट ज़ाया हो गया। ये पेट्रोल पहले ही था, तो एहतियातन मैंने 300 रुपये का मजीद इसके अंदर पेट्रोल डलवा लिया है। 1 मिनट यार, थोड़ा सख्त है, इन्हों जोर लाना पैंदा है। 300 का करना ही किते ये बस वीडियो शीडियो बनाई दी। ये हैलमेट का ही होंगे, हैलमेट तो मोबाइल तो लग नहीं सकता, हैलमेट का कैमरा होंगे। इस साथ मेरे ख्याल 30,000 का, तो वैसे 3 लाख का भी आ जाता है, साड़ी हले उन्हें तक पहुँच नहीं है ना। अच्छा भाई, तो एक और ऑर्डर मिला है मुझे पार्सल का, यहाँ से सब्जी वगैरह लेके जानी थी कस्टमर की। तो ये है तकरीबन 240 रुपये में राइड बुक हुई है और सफ़र है इसका तकरीबन 9 किलोमीटर। तो ये एक छोटा सा पैकेट है, शॉपर है, ये डिलीवर करना है। डिलीवर करके फिर वहाँ पे जाके पहुँचते हैं, क्या सूरत हाल बनती है। बाकी ये कि टाइम थोड़ा सा दें तो अच्छे फेयर पे भी राइड्स मिलती हैं। अब ये कि वहाँ पे गुलबर्ग में मैं काफ़ी परेशान हुआ हूँ, वहाँ पे 10 रुपये भी बढ़ा रहा था, फिर तो मसला आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे पार्सल की राइड मिली, मैंने 40 रुपये बढ़ाए भी हैं, तब भी राइड एक्सेप्ट होगी। चलो भाई साहब, मैं आ गया हूँ इस वक्त मरकज़ार कॉलोनी के अंदर है अब्दुल्ला टाउन वहाँ पे, और ये डिलीवरी थी पार्सल की, ये मैं कर देता हूँ कंप्लीट। बाकी यहाँ पे इंटरनेट भी मसला कर रहा है, तो ये है कि यहाँ से कोई अच्छी राइड्स मिलती तो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम भी इस वक्त आपको चेक रहा हूँ तो 11:30 बजे का टाइम हो चुका है। भाई सवारी को लेके गया था मैं अब्दुल्ला टाउन, अब्दुल्ला टाउन से मुझे एक ऑफलाइन राइड मिली है। लेके मैं आया हूँ ठोकर, ये ठोकर का बाज़ार है, सामने डेवो टर्मिनल है। सड़क क्रॉस करने के बाद अभी मैं बाज़ार के अंदर खड़ा हूँ, अगर आपको चेक करवाऊँ तो ये है कि अगर आप बाइकिया का या इन ड्राइव का हेलमेट यूज़ करते हैं तो आपको ऑफलाइन राइड भी मिलती है। जैसे रिक्शे वाले के साथ कस्टमर किराया तय करता है, उस तरह हमारे साथ भी किराया तय करके आप राइड ले सकते हैं। इस पर किराया अच्छा मिलता है ऑफलाइन राइड पे। बाकी ये है कि अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो यहीं से कोई बेहतर राइड्स मिले, आप घर की वापसी की राइड्स लेनी है तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है ताकि अपने एरिया की राइड। तो सर अगर आपको टाइम चेक रहा हूँ तो रात के बज गए हैं 12:15 और 7 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था, बीच में काफ़ी टाइम भी आया था। तो ये लास्ट राइड मुझे मिली है बाइकिया पे, गुलबर्ग की है। तो इसको मैं कस्टमर को लेने आ गया हूँ, अभी आते तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरी एक लास्ट राइड होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट करने के बाद बाकी सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कितनी अर्निंग हुई है और कितने घंटे मुझे काम करना पड़ा है। अच्छा भाई, तो तकरीबन मैंने काम किया है 5 घंटे, आप काउंट कर लें। इसमें मैंने काफ़ी राइड स्किप भी की थी, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से काम करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और अर्निंग मैं आपको सारी चेक करवाता हूँ कि ओवरऑल कितनी अर्निंग हुई, टिप कितनी है या फ्यूल कितना लगा है, उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। अर्निंग चेक कराऊँ तो इन ड्राइव पे मैंने किए थे 4 ऑर्डर और तकरीबन 29 किलोमीटर ट्रैवल किया था और 770 रुपये की कैश कलेक्शन थी। लेकिन उसमें से कमीशन वगैरह कटने के बाद जो एक्चुअल में अर्निंग होती है वो 680 रुपये है। ये 680 रुपये हो गया जी इसके, 680 रुपये इन ड्राइव के। और एक राइड ली थी मैंने बाइकिया पर, लास्ट राइड थी। इसका भी कमीशन वगैरह कटने के बाद जो एक्चुअल में अर्निंग हुई मेरी वो हुई है 258, कंपनी का कमीशन वगैरह कटने के बाद 258 ये होगी। इसके अलावा एक मुझे ऑफलाइन राइड मिली थी 150 की, एक हो गया। इसके अलावा टिप थी एक, यानी कि मुझे एक कोरियर मिला था 240 में, लेकिन कस्टमर ने मुझे पे कर दिए थे 300 रुपये पूरे। 60 रुपये वो थे, 20 रुपये एक टिप मेरी मिली थी, क्योंकि 180 रुपये कराया था, कस्टमर ने 200 दे दिया तो 20 वो हो गए, लेकिन 80 रुपये की टिप लगी थी। तो 1168 रुपये टोटल अर्निंग हुई थी। इसमें से सिर्फ फ्यूल माइनस करना है। तो बाइक चेक रहा हूँ कितनी चली है, 29 किलोमीटर ये है, 29 किलोमीटर ये है। और 4 राइड्स हुई, 1 किलोमीटर लगा लें क्योंकि सवारी को लेने भी जाना होता है। 4 भी किलोमीटर ये हो गया, 13 किलोमीटर इन ड्राइव की थी। तकरीबन 46 किलोमीटर बाइक चलाई है मैंने, ठीक है। और 46 किलोमीटर ये है कि मेरी जो बाइक है वो एवरेज देती है 40 से 45 की। तो हम 300 रुपये ही काउंट कर लेते हैं कि 300 रुपये का फ्यूल लगा होगा। इसमें से हमने माइनस करना सिर्फ फ्यूल के पैसे और इसको बराबर करें 300 रुपये का फ्यूल निकाल लें
तो ये तकरीबन कोई 850 रुपये बचत हो रही है, और वो भी पूरे 5 घंटे मैंने नहीं दी। 7 बजे मैंने शुरू किया था और तकरीबन 12:30 या पौने 1 बजे लास्ट मैंने राइड कंप्लीट की थी। दूसरा, आपने मेरी अर्निंग चेक कर ली है। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो तकरीबन 1000 के लगभग अर्निंग हो जाती है 5 घंटे के अंदर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि डेली इतनी अर्निंग हो। अब वीकेंड पे अगर आप काम करते हैं पार्ट टाइम रात के वक्त, जिसमें जनाब जुमा, हफ्ता, इतवार, इन 3 दिन के अंदर काम अच्छा होता है रात के टाइम। बाकी ओवरऑल अगले आप 4 दिन अगर आप बोलें तो वहाँ पे काम बिल्कुल स्लो होता है। अब ज़रूरी नहीं कि डेली आपकी इतनी अर्निंग हो। वीकेंड पे अच्छा काम होता है। वीकेंड पे अगर आप रात के टाइम काम करते हैं तो बेहतर इनकम हो सकती है। 4-5 घंटे के अंदर भी 1000 निकल आता है। बाकी ये आप अपनी सजेशन भी दें कि हम वीडियो को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, मज़ीद किस तरह की वीडियोस चाहिए, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियोस बनाते जाएँ और अपलोड करते जाएँ। बाकी आपको कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर जो भाई यहाँ तक इस वीडियो में पहुँचे हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि किस भाई ने यहाँ तक वीडियो देखी है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।